नमस्कार जी, स्वागत है आपका उषा ब्लॉग्स में। आज देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने सारा बो दिया है खेत में। आज नहीं बो रखा है, थोड़ा पहले ही बो दिया है बोने को तो, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बोए हुए। आज हमने अदरक और जो अरबी है वो खोदी थी, तो फिर होने को देर लेट हो गया हम बोने के लिए, लेकिन सब कुछ बो दिया है। और ये लहसुन तो ऊपर भी आने लग गया, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर राई के पौधे भी दिख रहे हैं। अब प्याज के पौधे भी आ गए फ्रेंड्स आज, तो प्याज के पौधे भी लगा देंगे। वो अदरक और फिर जो था वहाँ पर खोद के वहीं पर बनाएंगे। ये संडे के दिन का है फ्रेंड्स। वीडियो बना दिया था, लेकिन एडिटिंग वगैरह में देर हो गई, तो बाद में हो पाया अपलोडिंग में फिर देर हो गई, मतलब वीडियो के। उतना तो नहीं होता है फ्रेंड्स, इधर थोड़ा अपने खाने के लिए, थोड़ा बहुत चखने के लिए हो जाता है। वैसे गाँव में ज़्यादा होता है हमारा यहाँ से अदरक और पिनो। और सुधार के फिर आप बोएंगे तो कैसे बोया हमने प्याज, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये पहले का दिखा रही हूँ, जब हमने मतलब हमारा खेत बिल्कुल बंजर जैसा हो रहा है। इसमें जब हमने खुदाई करवाई थी, तो ये पार्वती हैं, यहीं रहती हैं, बहुत ही अच्छी लेडी हैं, नेपाल की हैं ये। मतलब बहुत हेल्प कर देती हैं हमारी। ये पार्वती की वजह से मेरा बहुत काम मतलब हो जाता है। नीचे यहीं रहती है, नीचे किराए में रहती हैं, नेपाल वहाँ इनका घर। लेकिन इनके मतलब हस्बैंड बहुत सालों से इधर ही हैं, मतलब इधर मिस्त्री का काम करते हैं, तो इनको भी बहुत साल हो गए हैं। फिर अपने हस्बैंड के साथ ही आई हैं इधर नेपाल से। तो बच्चे भी इनके इधर ही जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। मतलब ये पूरा खेत खोद के सुधार भी दिया था इन्होंने वैसे बहुत हद तक, लेकिन फिर अच्छे से सब्जी बोने के लिए आप लोग जानते ही हैं, बहुत अच्छे से सुधारना पड़ता है। मतलब मट्टी बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए और घास का बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने सुधार के फिर मेरे हस्बैंड ने बो दिया था उसमें। एक ही अदरक और ये अरबी तब नहीं हुए थे खोदने लायक, तो फिर वो है, ये खोदे हुए बहुत दिन हो गए। उसके बाद बारिश वगैरह हो गई थी, और फिर सुधारने वगैरह में भी ये तो सुधारी गई थी अच्छी तरह से, लेकिन फिर हमने भी मतलब कुछ और सुधारा खेत, तो थोड़ा देर लगी जाती है बारिश की वजह से भी। बहुत बारिश है उत्तराखंड में, आपको पता ही है, कीले खेत हैं ये हमारे, पूरे पानी पानी वाले खेत हैं, तो फिर देर लग गई इनमें। देखिए ये पार्वती ने तो बहुत अच्छे से बना दिया था खेत, ये देख रहे हैं आप, ऐसा जंगल जैसा हो रहा था, लेकिन फिर इसने मतलब अच्छे से साफ सूफ करके घास का ढेर जैसा बना के फिर खुदाई कर दी थी। उसके बाद ये मेरे हस्बैंड इसमें मतलब खाद वगैरह छिड़क रहे हैं फिर, लेकिन थोड़ा बहुत और सुधारना और खोदना पड़ता है ये खेत में बोने से पहले, क्योंकि मट्टी पूरी बराबर करनी पड़ती है। और थोड़ा अगर हम खोदेंगे नहीं, फिर उसमें बीज भी के छड़ेंगे, फिर उसके बाद भी उसे मट्टी में ढकना पड़ता है। तो फिर ऐसे करके फिर उन्होंने पहले ये यूरिया तो हम नहीं डालते फ्रेंड्स, कभी नहीं डालते यूरिया, हमने कभी नहीं डाला है, लेकिन हम गोबर की खाद डालते हैं। और ये काली खाद आती है, इसमें केमिकल्स कम होते हैं या नहीं होते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये उन चीज़ों की बनी होती है जो ये मतलब ये ऑर्गेनिक ही चीज़ों की बनी होती है, मतलब जो ये प्राकृतिक नेचुरल चीज़ों की बनी होती है ये जैसे या पत्ते वगैरह सड़के या अनाज सड़के, तो तब हम डालते हैं। इससे मट्टी बहुत हल्की हो जाती है हमारी, मतलब ऐसा हमारे मट्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ इससे, क्योंकि पहले ये हमारी मट्टी जो थी वो पहले तो अच्छी होती होगी, जिससे हमने लिया था उन्होंने मैली कर रखी होगी। इसमें हमने जो मतलब ये पीट वगैरह खोदते हैं, तो उसकी मट्टी हमने इधर ही फैला दी थी पूरे खेत में ही। हमने सोचा था अच्छी मिट्टी निकलेगी, लेकिन उसमें पत्थर वत्थर वाली लाल मिट्टी थोड़ा, क्योंकि अलग अलग परतें होती हैं मट्टी की भी, जब इनके अंदर भी, तो ऊपर ऊपर को अच्छी मिट्टी आई होगी, तो फिर लास्ट में ऐसी आ गई थी वो। बाद में तो फिर सोखता की मिट्टी हमने फिर नीचे फेंकवाई थी, तो फिर उसके बाद हमने गोबर की खाद वगैरह डाल के, आप लोग देख ही डाली, फिर ऐसी खाद भी हर साल डालते हैं। आप लोगों ने देखा, हो ही रही थी हमारी अच्छी फसल, ककड़ी भी हम बहुत हुई थी, मेथी भी हो ही जाती है। देखिए ये राई छड़ दे रहे हैं पूरे खेत में, मतलब राई हरी सब्जी। पिछले बार तक तो हमारी खुद ही बीज झड़ के जम जाती थी, इस बार पता नहीं क्यों नहीं झड़ी, मतलब खुद ही बीज झड़ते थे और खुद ही जम जाती थी। ज़्यादा पानी भी हो गया था बीज में, तो फिर कूटी भी जाती है मिट्टी। और देखिए ये अब उसके बाद ही खोद दे रहे हैं, ये ऐसे करके पूरा खेत सुधार दिया था, बोने लायक बना दिया था। तो फिर इसके बाद इन्होंने अलग अलग से मेथी, धनिया और लहसुन वगैरह बो दिया था। उसके बाद फिर अब एक ही प्याज बचा था, तो फिर उन्होंने अदरक वगैरह खोद के फिर मैंने सुधार के अब प्याज भी अब आज बो देंगे। तो फिर मैं आपको कैसे बोया हमने प्याज वो भी दिखाऊँ।
अब आई हमारी बिल्ली कहाँ है? वो कहाँ पहुँच रखी है? देखो उसे देखो। डर गई। इससे हटाते हैं ना, इसको यहाँ से लगाते हैं, समझ गया, यहाँ से आ जा नीचे, डरपोक गई कैसे हो फिर तू? यहाँ कहाँ से कूड़ा डालोगे? यहाँ तो पेड़ ही पेड़ हैं। इसे इतना क्यों फैलाया लेकिन? मेरी शूट आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। वो सीधा हो रहा है, नहीं सीधा ही हो रहा है। आराम से कैसा सीधा? ऐसे, ये ऐसे ऐसे। ये पेड़ इसके लिए तो जगह ही नहीं है लेकिन। पापा ये पॉटी करिए, इधर जा। दूसरे उसमें कर लीजिएगा। उसे रोकूं? पापा इसे कहाँ डालूं पॉटी करने के लिए? इधर पापा बार बार उधर ही आ रही है ये। चली गई। दाढ़ी में गिरे इधर। क्या कह रहे हैं? क्या देख रहे हो? ये कौन सा पेड़ है? क्यों नहीं है संतरे? कहाँ है संतरे इसमें? उनके वहाँ लगे, हमारे वहाँ कहाँ लगे? वो पुराना पौधा होगा, फिर नया है। मेरे पैर में मत फेंको।
पौधा निकाल दिया क्या आपने? इतना भारी क्यों है ये? घूमते रहते इधर तो। वो रहा इतना बड़ा। आप लोगों को दिखा दिया मैंने कितनी मेहनत वगैरह करनी पड़ती है खेतों में, तभी होता है सब्जी। लेकिन ये है कि ये सबसे ज़्यादा मेहनत तब करनी पड़ती है जब ये बुआई के टाइम पे, और जब इकट्ठा होते हैं, जैसे मेथी वगैरह के दाने, राय के दाने बनाने मैंने आपको बताया। बीच में मतलब ज़्यादा उतना काम नहीं होता है, क्योंकि गुड़ाई और जो पानी वगैरह डालना होता है, पाइप लगा के, पाइप है क्योंकि हमारी मोटर है, मैं डाल लेती हूँ। भर के भी पहले डाल लेते थे जब तक नहीं था, उसमें उतना नहीं लगता है मुझे। लेकिन ये खोदना खादना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सख्त है यहाँ की मिट्टी, और आजकल तो हम लगाते हैं 2-3 साल से उसको ही लगाते हैं। अब हम नहीं उतना वो नहीं कर सकते खोदना खादना, क्योंकि इनका भी जॉब भी हुई, फिर उतना ये भी नहीं कर पाते। मेरा भी घर का काम वगैरह हो जाता है, तो पहले तो कर लेते थे, तो फिर एक टाइम के बाद फिर पित्त भी आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा काम हो जाते हैं बच्चों के भी, वो भी कोई हेल्प करने वाले हों तो फिर उसके बाद आसान हो जाती है चीज़ें। तो हम 2-3 साल से उनको लगाते हैं, वो नहीं मिलती हैं तो किसी और से कह के हम खुदवा लेते हैं, नहीं तो फिर आके क्यारी करके खोदना पड़ता है। पहले भी ऐसा ही करते थे। फिर पहले ऐसा होता था फ्रेंड्स कि हमारे मतलब किराए वाले थे, किराए वालों को भी मैंने दे रखी थी 1-1, 2-2 क्यारियाँ। एक ही किराए वाला भी था तो 2-2 क्यारियाँ वो बना लेती थी। 2 किराए वाले थे तो आप समझ ही सकते हैं, या तो मतलब 2-2 क्यारियाँ या 4 क्यारियाँ उनके पास चली जाती थी, या कम से कम 1 क्यारी था एक इंसान जरूरी बना लेता था, क्योंकि सभी मतलब देखते थे कि हम लोग तो ऐसे अच्छे से हरी सब्जी वगैरह, मेथी वगैरह, धनिया हो जाता, तो धनिया और मेथी वगैरह के लिए बना ही लेते थे, तो वही घट जाता था। और अब थोड़ा बढ़ गया है ये भी काम भी। फ़ायदा भी है कि थोड़ा सब्जी तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन सब्जी ताज़ा हो जाती करके। देखिए बैगन में वो मैंने मना करा था खोदने के लिए, लेकिन एक बैगन के पौधे भी उन्होंने खोद दिए क्योंकि अब नहीं होंगे करके, फिर इसमें भी बो दिया था। हाँ तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आगे का मैं आगे आपको और भी ज़्यादा दिखाऊंगी कि ऐसे प्याज वगैरह बोया हमने। आपको आज का वीडियो पसंद आते तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है उषा व्लॉग्स। नमस्ते।